आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से बदलेंगे बैंकिंग नियम, बढ़ेगा एटीएम निकासी शुल्क, न्यूनतम बैलेंस और क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में कटौती होगी। अगर आपका बैंक में खाता है तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपके लेन देन और जेब पर असर डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं यशस्विनी। चलिए देखते हैं अप्रैल से बैंकों के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अब एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा, क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में कटौती होगी और न्यूनतम बैलेंस नियम भी बदल रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग और चेक भुगतान से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। यानी अगर आप बैंकिंग से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्राहकों को अब एटीएम निकासी कैसे महंगी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। अगर आप अपनी मुफ्त निकासी सीमा पार कर लेते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इसके अलावा बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसे गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर भी 1 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले जहां एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज 17 रुपए था, अब यह 19 रुपए हो जाएगा। जानिए पहले के न्यूनतम बैलेंस के मुकाबले अभी न्यूनतम बैलेंस नियमों में क्या बदलाव होंगे। देश के बड़े बैंक जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक अपने न्यूनतम बैलेंस नियमों को अपडेट कर रहे हैं। अब आपका खाता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में है, इस आधार पर मिनिमम बैलेंस तय किया जाएगा। अगर कोई ग्राहक खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में कटौती की तरह इन बदलावों से भी ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि इन बदलावों के बाद अब चेक भुगतान के नए नियम कैसे होंगे। अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। 5,000 रुपए से ज्यादा के चेक भुगतान के लिए अब पहले सत्यापन करवाना जरूरी होगा। यानी चेक जारी करने से पहले आपको चेक नंबर, तारीख, भुगतानकर्ता का नाम और राशि जैसी जानकारी बैंक को देनी होगी। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जिस तरह क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में कटौती होने वाली है, उसी तरह चेक भुगतान प्रक्रिया को भी अधिक सख्त बनाया जा रहा है। इसके बाद इन बदलावों से देखना होगा कि डिजिटल बैंकिंग कैसी होगी। बैंकों की डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित चैट बॉक्स और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2 स्तरीय सत्यापन अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा मजबूत होगी। यानी अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है। जिस तरह क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में कटौती की जा रही है, उसी तरह डिजिटल बैंकिंग में भी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं बचत खातों की ब्याज दरों में क्या बदलाव होंगे। अगर आप बैंक में ज्यादा बैलेंस रखते हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब बचत खातों में मिलने वाला ब्याज आपकी शेष राशि पर निर्भर करेगा। यानी जिन खातों में ज्यादा पैसा होगा उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली सुविधाएं कैसी होंगी। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नए नियम आ रहे हैं। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले टिकट वाउचर, रिन्यूअल बेनिफिट और माइलस्टोन रिवॉर्ड जैसी सुविधाएं बंद कर रहे हैं। एक्सिस बैंक भी 18 अप्रैल 2025 से अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में कटौती करने जा रहा है। यानी कि ग्राहकों को फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। अब देखते हैं क्या होगा बैंकिंग नियमों में बदलाव और अब जानते हैं इनका आम ग्राहकों पर क्या असर होगा। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है, लेकिन आम ग्राहकों को इससे कुछ अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं तो इन नए नियमों को समझना और उसके अनुसार अपने लेन देन को मैनेज करना जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क या परेशानी से बच सकें।